इस समय सबसे ज़्यादा अगर एक्टिविटी देखने को मिल रही है वो है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में इस समय एक डिप्रेशन बना हुआ है जिसके आज रात या 27 नवंबर की सुबह को डीप डिप्रेशन बनने की संभावना है, जिसका प्रभाव तमिलनाडु पर व्यापक स्तर पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ इसका असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और केरल में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से इन इलाकों में भी बारिश की गतिविधियाँ जारी हैं। आने वाले दिनों में अगर ये डिप्रेशन तूफान फेंगल ना भी बने तब भी ये तमिलनाडु के तटीय इलाकों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों तक घुमड़ता रहेगा, जिसकी वजह से अगले एक हफ्ते तक तमिलनाडु के उत्तरी भागों से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और उड़ीसा तक के तटीय इलाकों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेंगी। इसका प्रभाव पूर्वी भारत तक भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से बंगाली खाड़ी की हवाएं पूर्वी भारत में पहुंचने की संभावना है। स्वागत है दोस्तों नेशनल वेदर न्यूज़ चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 3 दिनों के दौरान यानी 27, 28 और 29 नवंबर को मौसम कैसा रहेगा। सैटेलाइट इमेजरी में आप देख सकते हैं बंगाली खाड़ी पर डीप डिप्रेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से पूरे दक्षिण भारत में बादल देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पर फ़िलहाल कोई WD नहीं है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड मुख्य रूप से साफ़ है, लेकिन पश्चिमी हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तरी राजस्थान तक चल रही हैं, जिसकी वजह से इन इलाकों में रात के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली। और आगे भी उम्मीद है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान में तेज़ पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से अगले कुछ दिनों के दौरान यहाँ पर प्रदूषण और धुंध से निजात मिलने की संभावना दिख रही है। इसके अलावा डिप्रेशन का प्रभाव महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक देखा जा सकता है, जिसकी वजह से इन इलाकों में हल्के बादल छाए हुए हैं। लेकिन अगले आने वाले एक हफ्ते के दौरान हमें बंगाल से लेकर झारखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और पश्चिमी महाराष्ट्र के पूर्वी और दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना तक बादल बढ़ने की संभावना दिख रही है, जबकि बारिश की गतिविधियां उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग, तेलंगाना और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों तक देखने को मिल सकती हैं। 27 नवंबर की बात करें तो 27 नवंबर को डीप डिप्रेशन श्रीलंका के पूर्वी और उत्तरी भागों पर पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से भारी बारिश की गतिविधियां तमिलनाडु के इलाकों में देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ एक हल्का सर्कुलेशन बांग्लादेश के मध्य भागों पर देखा जा सकता है और एक एंटी साइक्लोन पश्चिमी राजस्थान पर बना हुआ है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक चल रही हैं। पहाड़ों पर फ़िलहाल कोई WD नहीं है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर मौसम साफ दिखाई दे रहा है। इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण हर राज्य में मौसम कैसा रहेगा, आइए देखते हैं। राज्यों के हिसाब से अगर हम बारिश की गतिविधि की बात करें तो सबसे ज़्यादा व्यापक स्तर पर बारिश की गतिविधियाँ अगले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु में देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु के उत्तरी इलाके चेन्नई से लेकर पुडुचेरी और रामनाथपुरम तक भीषण वर्षा होने की संभावना है, जबकि आंतरिक इलाकों में कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियाँ, शेष अन्य इलाकों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिलेगी। यही हाल केरल का रहेगा। तिरुवनंतपुरम से लेकर केरल के मध्य भागों तक मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर तमिलनाडु के आंतरिक इलाके और केरल तक तेज़ तूफ़ानी हवाएं चलती रहेंगी और ऊंची लहरें उठने की संभावना है। डीप डिप्रेशन का प्रभाव धीरे धीरे उत्तर की तरफ यानी आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों से लेकर मध्य और आंतरिक भागों तक भी बढ़ने लगेगा और आने वाले दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। यही हाल कर्नाटक में भी है। कर्नाटक के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में भी आगे 24 घंटे के बाद इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा गोवा और कर्नाटक के उत्तरी इलाकों में बादल छाए रहने की संभावना है। मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग मुख्य रूप से साफ, झारखंड, बिहार भी मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। लेकिन इनके दक्षिणी भाग, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों से लेकर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग और उड़ीसा और बंगाल के दक्षिणी भागों तक बादल दिखाई देंगे। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत पर फ़िलहाल कोई WD नहीं है, जिसकी वजह से मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक धूप खिली रहेगी और मौसम खुशगवार रहेगा। आसमान नीला और साफ दिखाई देगा और उस आसमान पर
सफ़ेद हल्के बादल दिखाई देंगे। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है। और यहाँ पर लगातार आने वाले दिनों में पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में राजस्थान और हरियाणा के दक्षिणी भाग, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, मध्य प्रदेश तक टेम्परेचर गिरने की संभावना है। यहाँ पर रात के टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे जा सकते हैं। यही हाल मध्य प्रदेश में भी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर 10 डिग्री से नीचे पहुँच जाएगा। जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके तक, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में डिप्रेशन का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं इन इलाकों में पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में रात के टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ पश्चिमी हवाओं से जो प्रदूषण इन इलाकों में लखनऊ तक आकर इकट्ठा होगा, और जबकि पूरब से बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी। इस वजह से इस पूरे रीजन में हवा की गति बहुत कम रहेगी, जिसकी वजह से धुंध और प्रदूषण बढ़े रहने की संभावना है। जबकि उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर बिहार के तराई वाले इलाके में सुबह के वक्त कोहरा छाए रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहने की संभावना है, क्योंकि बांग्लादेश पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिमी हवाएं का डायरेक्शन पूर्वोत्तर की तरफ है। क्योंकि ये हवाएं शुष्क है, इसलिए पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाके मुख्य रूप से साफ और शुष्क बने रहेंगे, लेकिन कुछ बारिश की गतिविधियां अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं। 28 नवंबर को एक बड़ा परिवर्तन पूर्वी भारत की हवाओं की दिशा में देखने को मिलेगा, क्योंकि डीप डिप्रेशन के प्रभाव से इन इलाकों में पूर्वी हवाएं पूर्वी भारत में दाखिल होने लगेंगी। इस वजह से इन इलाकों में नमी बढ़ने लगेगी। साथ ही साथ उत्तर की हवाओं से आने वाला प्रदूषण के कण भी इन इलाकों में इकट्ठा होंगे, जिस वजह से दिन के वक्त मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और पूर्वी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और बिहार के गया, भागलपुर, सभी इन इलाकों में प्रदूषण और सुबह के वक्त कोहरा बने रहने की संभावना दिख रही है। कोहरे की संभावना उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके से लेकर बिहार तक बनी हुई है, जबकि दिन में धुंध की संभावना पूर्वी भारत, झारखंड, छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है। इसके अलावा पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर गुजरात तक पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिसकी वजह से रात के टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। गुजरात में भी रात के टेम्परेचर में 28-29 नवंबर को टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इसका असर महाराष्ट्र के मध्य भागों तक दिखाई दे सकता है। अगर हम बारिश की गतिविधियों की बात करें तो बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के पूर्वी तट और उत्तरी भागों पर, चेन्नई इसके आसपास ही जारी रहने की संभावना है। यहाँ पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि आंतरिक भागों में मध्यम से भारी बारिश देखने को मिल सकती है। केरल में 28 नवंबर को बारिश में कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सिस्टम केरल से थोड़ा दूर हो जाएगा। इस वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिल सकती है। जबकि उड़ीसा के दक्षिणी भाग से लेकर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के मध्य और दक्षिणी भागों से लेकर तेलंगाना, गोवा तक और कर्नाटक उत्तरी भागों तक बादल दिखाई देंगे, जबकि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां कर्नाटक के उत्तरी इलाकों से लेकर तेलंगाना और गोवा में ही दिखाई दे सकती हैं। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 29 नवंबर की बात करें तो 29 नवंबर को पूर्वी हवाओं का प्रभाव और तेज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से बिहार पर तेज़ पूर्वी हवाएं चलेंगी। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के दक्षिणी भागों तक बढ़ने की संभावना दिख रही है, जबकि बादल गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के सभी इलाके और झारखंड और छत्तीसगढ़ तक पहुँच सकते हैं।
तमिलनाडु में 29 बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना दिख रही है, क्योंकि यह सिस्टम पूरब की तरफ चला जाएगा। इस वजह से इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन तेज़ हवाओं का दौर फिर भी जारी रहने की संभावना है। केरल में भी मौसम साफ होने की संभावना दिख रही है, क्योंकि ये सिस्टम आगे निकल जाएगा। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी पूर्वी हवाएं चलेंगी। इस वजह से रात के टेम्परेचर में वृद्धि देखने को मिल सकती है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा और यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलेगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेंगे। पूर्वोत्तर की बात करें तो पूर्वोत्तर में बंगाली खाड़ी की हवाएं आने लगेंगी, जिसकी वजह से मणिपुर और त्रिपुरा यानी पूर्वोत्तर के दक्षिणी राज्यों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उत्तर के बाकी इलाकों में भी बंगाली खाड़ी की हवाएं पहुंचेंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल बढ़ सकते हैं और कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।